आज का टॉपिक शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को कमर ज़मान की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आप देख रहे हैं कमर पीवी माइट। वीडियो की जानब बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से असली रिवायत गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी यूनिक और स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हैं। तो आप इन पर जो चाइना में हम जो लोग रहते हैं और ये चीज़ें हम तकरीबन रोज़ इस्तेमाल करते हैं और कुछ और इस तरह करके हम इनके नाम याद करेंगे। और चलें शुरू करते हैं बिला तखीर, बिना वक्त टाइम ज़ाया किए। और सबसे पहले है हमारा न्यूरो बीफ गाय का गोश्त। न्यूरो रो 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 ये गोश्त को कहते हैं। न्यूरो चीरो यांगरो मटन चिकन। तो ये जो लफ्ज़ है चूरो, ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये इधर चाइना में है ना, जो लोग हैं ना वो मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो जब भी आप मोस्टली पाकिस्तानियों को ये काफ़ी ऑनर से देखते हैं और ऑनर देते हैं और इनवाइट करते हैं काफ़ी अपनी फ्रेंड, जिनके जो चाइनीज़ फ्रेंड होते हैं या जो भी उनका इन्वायरमेंट होता है, तो उधर वो आपसे पूछते हैं आप क्या चूरो खाते हैं या आप अल्कोहल वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप क्या खाना पसंद करते हैं और क्या नहीं खाना पसंद करते। और ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि आपको कोई इनवाइट करे या आप किसी को इनवाइट करो तो आप बतौर एक वोकैबुलरी ये लफ्ज़ मैंने ऐड किया है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारा न्यूरो बीफ, चीरो चिकन, चीरो एंड चूरो। थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी जब वो चाइनीज़ बोलते हैं तो लगता है कि चूरो एंड चीरो मतलब सेम आवाज़ कभी कभी ना दे रहे होते हैं, लेकिन चूरो यानी कि जो मतलब गोल सी आवाज़ आए चीरो। यांगरो न्यूरो गाय का गोश्त, मटन यांगरो बकरे का गोश्त, और उसके बाद चूरो है जो पिग है, और उसके बाद हमारा है बर्गर का हन पाव भी बोलते हैं। और उसके बाद है मीम पाव जो है तकरीबन आल जो है ना डबल रोटी चाइना में है ना, जो इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रेड हैं उसे भी मीम पाव कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम चाइनीज़ में कोई डिफरेंट है, लेकिन आप मीम पाव कहेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और काफ़ी हैं ब्रेड्स, थियंदा मीम पाव, शियंदा मीम पाव, और स्पाइसी लाइक दैट चिल्ली, इस तरह की ना काफ़ी है। और ये जो है जो पाकिस्तान की तरह की इधर एक रोटी होती है, बड़ी सी रोटी, उसे कहते हैं तापिंग। वो तापिंग वैसे केक को भी कहते हैं, लेकिन आप तापिंग किसी दुकान पर जाएंगे ना तो मखसूस दुकानें होती है, वो सिर्फ आटे गंदम के आटे की ना वो रोटी बनाते हैं। तो काफ़ी बड़ी सी रोटी होती है। तो इधर मैंने कहा कि ये लफ्ज़ भी मैं ऐड कर दूं, इसे भी ब्रेड ही कहते हैं इंग्लिश में। तापिंग मीन थ्याओ मीम पाओ हन पाओ पा चूरो यांगरो चीरो न्यूरो। और उसके बाद हमारा वर्ष आता है चीता एग्स अंडे, चीता मीन थ्याओ न्यूडल्स ये काफ़ी ना ये एक ये लफ्ज़ और एक याओ,
एक याओ एंड एक ये एंड एक लफ्ज़ है आल्सो और एक है मछली का। तकरीबन ये इनकी ना सेम आवाज़ है। सम टाइम नए जो बिगिनर है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको किस तरह प्रोनाउन करना है, प्रोनाउंसिएशन किस तरह है। तो इस आवाज़ को अपनी तरफ ना खींचना है। यो 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 ऑयल और ये। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड्स है मी फै मी मी फै। जैसे मी नहीं होता, मी फै आटा फ्लोर। और उसके बाद हमारा है मी फै राइस। मी फै मी फै जैसे ME इंग्लिश में कहते हैं ना मी फै राइस। और तकरीबन आज की हमारी वीडियो ख़त्म होने को है। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन ही होता हूँ तकरीबन। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।